कल्पना कीजिए अगर आपके कॉलेज की एक गलती की वजह से उसकी मान्यता रद्द हो जाए तो अगर किसी छात्र के साथ भेदभाव की शिकायत आने पर पूरे संस्थान पर कार्रवाई हो सकती हो तो और अगर नए नियमों के कारण देश भर की यूनिवर्सिटीज में विरोध शुरू हो जाए तो 13 जनवरी 2026 को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने एक ऐसा ही नया रेगुलेशन जारी किया जिसने भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था में हलचल मचा दी। लेकिन सवाल ये है, ये नियम आखिर है क्या? इन्हें लाने की जरूरत क्यों पड़ी और इनका विरोध क्यों हो रहा? आज की इस वीडियो में हम बिना किसी पक्षपात के पूरी सच्चाई समझेंगे। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं दिलीप राजवंशी ऑफिशियल और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शिक्षा नियम की जिसका असर आने वाले वर्षों में लाखों छात्रों पर पड़ सकता है। इस रेगुलेशन का नाम है यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। नाम थोड़ा कठिन है लेकिन इसका मकसद आसान है, उच्च शिक्षण संस्थानों से समानता सुनिश्चित करना। जो लोग नहीं जानते उनके लिए यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन भारत की वह संस्था है जो विश्वविद्यालय को मान्यता देती है, फंड जारी करती है, शिक्षा के मानक तय करती है और जरूरत पड़ने पर नियम भी लागू करती है। सीधे शब्दों में यूजीसी भारतीय उच्च शिक्षा का एक बड़ा स्तंभ है और जब यही संस्था नया नियम लाती है तो उसका असर पूरे देश पर पड़ता। अब सबसे बड़ा सवाल, नए नियम की जरूरत क्यों पड़ी? जब पहले से नियम मौजूद थे तो नए नियम लाने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल 2012 में यूजीसी ने भेदभाव रोकने के लिए नियम बनाए थे, लेकिन समय के साथ शिकायतें बढ़ने लगी। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में संस्थानों में भेदभाव से जुड़ी शिकायतों में बड़ी वृद्धि देखी गई, यानी पुराना सिस्टम शायद उतना प्रभावी नहीं था। इसके बाद अदालतों और शिक्षा विशेषज्ञों ने संस्थानों से अधिक जवाबदेही की जरूरत पर जोर दिया और यही वह बिंदु था जहां से नए नियमों की शुरुआत। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य है किसी भी छात्र या कर्मचारी के साथ जाति, आर्थिक स्थिति या शारीरिक स्थिति के आधार पर भेदभाव को रोकना। और ध्यान दीजिए, ये नियम सिर्फ छात्रों पर नहीं बल्कि लागू होंगे शिक्षकों पर, प्रशासन पर, स्टाफ पर और पूरे संस्थान पर। अगर नियमों का पालन नहीं हुआ तो संभावित कार्रवाई में शामिल हो सकता है। मान्यता पर असर, ग्रांट्स रोकना या कोर्स की वैधता पर सवाल, यानी संस्थानों के लिए यह हल्का नियम नहीं है। अब बात करते हैं कि आखिर संस्थानों को क्या करना होगा। यूजीसी ने सिर्फ निर्देश नहीं दिए बल्कि एक पूरा सिस्टम बनाने को कहा है। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, हर संस्थान में एक केंद्र बनेगा जहां शिकायतों पर चर्चा होगी, सुधार के उपाय तय होंगे और भविष्य की रणनीति बनेगी। कम से कम साल में 2 बैठकें अनिवार्य हो सकती है। नंबर 2, इक्विटी कमेटी। यह समिति शिकायतों को सुनेगी और समाधान की प्रक्रिया शुरू करेगी। इसका उद्देश्य है समस्याओं को लंबित न रखना। नंबर 3, इक्विटी एम्बेसडर्स। कुछ लोग छात्रों से जुड़े रहेंगे ताकि अगर कोई असहज महसूस करे तो वह खुलकर बात कर सके। नंबर 4, 24/7 हेल्पलाइन। कल्पना कीजिए अगर कोई छात्र देर रात की परेशानी हो तो वह शिकायत दर्ज करा सके। यह कदम संस्थानों को अधिक रेस्पॉन्सिव बना सकता है। अब बात करते हैं विरोध क्यों हो रहा है। देश के कुछ हिस्सों में इन नियमों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ध्यान रहे, यहाँ हम सिर्फ अलग अलग दृष्टिकोण से समझ रहे हैं। भाषा की अस्पष्टता,
कुछ लोगों का कहना है कि भेदभाव की परिभाषा और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि गलतफहमी भी गुंजाइश कम रहे। नंबर 2, शिकायत प्रणाली। कुछ लोगों को डर है कि कहीं शिकायत प्रणाली का दुरुपयोग न हो। हालांकि समर्थकों का कहना है कि ऐसे सिस्टम में जांच प्रक्रिया भी होती है। नंबर 3, कार्रवाई की प्रकृति। किस परिस्थिति में कैसी कार्रवाई होगी, इस पर अधिक स्पष्ट दिशा निर्देश होने चाहिए। ऐसी मांग भी उठती रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ऐसे नियम जरूरी हैं? जरा सोचिए, एक छात्र जब घर छोड़कर कॉलेज जाता है तो वह सिर्फ पढ़ने नहीं जाता, वह सपने लेकर जाता है। अगर वातावरण सुरक्षित और सम्मानजनक होगा तो वो प्रतिभा निखरेगी, वरना डर सीखने की सबसे बड़ा बाधा बन सकता है। इसलिए दुनिया के कई देशों में एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज पहले से मौजूद हैं। इंटरनेशनल एग्जाम्पल से समझते हैं। रिटेंशन बूस्ट के लिए अमेरिका कैंपस इक्वालिटी ऑफिस, ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क्स। यानी हर विचार नया नहीं है, लेकिन हर देश इसे अपने संवैधानिक ढांचे के अनुसार लागू करता है। अब बात करते हैं कि आखिर आगे क्या हो सकता है। देखिए, संभावनाएं दो तरह की हो सकती है। नंबर 1, संस्थान अधिक जिम्मेदार बने। नंबर 2, शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए। लेकिन किसी भी नीति की सफलता उसके लागू होने के तरीके पर निर्भर करती है। स्टूडेंट्स को यह समझना चाहिए, अगर आप छात्र हैं तो यह जानना जरूरी है अपना अधिकार, शिकायत प्रक्रिया और संस्थान के नीतियां। इसके साथ साथ जिम्मेदारी भी उतना ही जरूरी है। सामान दो और सामान लो। हर बड़ा नियम अपने साथ बहस लेकर आता है। कुछ लोग इसे सुरक्षा की दिशा में कदम मानेंगे और कुछ अधिक स्पष्टता की मांग करेंगे। लेकिन अंतिम लक्ष्य क्या है? एक बेहतर शिक्षा वातावरण जहां पहचान नहीं, योग्यता मायने रखे। अब आप बताइए, क्या ऐसे नियम शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाएंगे या अभी और सुधार की जरूरत है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं दिलीप राजवंशी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच के साथ।